ओके फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ सभी को। और ये देखिए मेरी मेहंदी का कलर अच्छा ही आया है ना। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं नहा चुकी हूँ और मैंने नाइटी ही पहनी है। दिन में कुछ है नहीं, मुझे घर के काम करने हैं, खाना भी बनाना है। अभी नाश्ता भी बनाऊंगी बाबू के लिए, इसको ओट्स खिलाऊंगी आज। और सुबह हबी को मैंने मैगी बना के दे दिया था शॉर्टकट में। तो बस यही है, अभी शाम को बस साज श्रृंगार करूंगी। अभी नॉर्मल जैसा काम करती हूँ घर का काम ही करूंगी। और पूजा का सामान तो सब रेडी ही है, बस वो सब प्लेटफॉर्म वो सब बनाऊंगी दोपहर को। और जब जब बीच में टाइम मिलेगा उसमें मैं बना के वो सब रेडी करके रखूंगी। फिर शाम को पूजा के टाइम बैठूंगी और तभी मेन काम है मुझे। तो ये देखिए, ये नाइटी मेरा नया है तो वही पहना है। अभी नॉर्मल काम पे जाती हूँ और नाश्ता वास्ता बनाती हूँ। सारे जो भगवान के बर्तन हैं यहाँ पे सब धोकर सुखाने रखे हैं। इस बार भी इसी थाल से पूजा करूंगी। ये छोटी है, वो करवा चौथ थाल तो मैंने वापस कर दिया, तो ये सब धोकर यहाँ सुखाने रखी हूँ। ओके, बाबू का नाश्ता बना चुकी हूँ। बाबू भी अभी उठ चुका है, उसको ब्रश कराऊंगी। और यहाँ पे छोले मैंने भिगोए थे जो अभी, ये देखिए छोले जो भिगोए थे वो अभी बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। चलो 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 ब्रश करने, जल्दी जल्दी चलो ब्रश करने। लो ब्रश लो, चलो 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 भागो। चप्पल क्यों नहीं पहनते तुम, नंगे पैर घूमते रहते हो। ब्रश करो। अभी मेरा बाबू नाश्ता कर रहा है। नाश्ता अच्छा। ये मेरा मटर बॉईल हो रहा है घुगनी के लिए। यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड को पेपर से रैप कर रही हूँ, जहाँ पे मैं जिसके ऊपर मैं माता और सब सामान रखूँगी। तो उसके लिए ये बॉक्स मैंने बना लिया है, प्लेटफॉर्म एक बना लिया है टेम्पररी। अच्छा ही बना है। बाबू अभी एप्पल खा रहा है, इसको एप्पल काट के दियो। अभी इसके बाद इसको नहाने ले जाऊंगी। और उधर मैंने सब्जी चढ़ा दिया है, पनीर इसके और इसके पापा के लिए। दोपहर को ये लोग पनीर खाएंगे। अभी पनीर बना रही हूँ, उसके बाद घुगनी बनाऊंगी, फिर पायस बनाऊंगी। अब सीधा आप लोगों को वो सब बनाने के बाद ही दिखाती हूँ, ठीक है। और पनीर ये मेरा देखिए, जिस प्रेशर कुकर में मैंने वो मटर बॉईल किया था उसी कुकर में अभी पनीर बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा ही पनीर बना रही हूँ बाबू और मेरे हबी के लिए। वो लोग दोपहर को खाएंगे। मेरा बाबू नहा चुका है। ये देखिए पनीर बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ और अभी बेटू को खिलाऊंगी। ये बेटू के लिए लिया है पनीर एक कटोरे में, और चावल उसको खिला दूंगी। अभी आएंगे तो ऑफिस से खाएंगे। बेटू को तो खिला दिया था 2 बजे, अभी 3 बज रहा है। 1 घंटा ऐसे ही रेस्ट कर ली, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लगती है ना। अगर पानी ना पियो तो उतना एनर्जी नहीं मिलता है काम में, और खाना बनाओ खाओ नहीं खाओ तो उपवास रखने से उतना एनर्जी नहीं होता। तो थोड़ा लेट गई थी, काम वाम कर रही थी सुबह से। अभी देखिए क्या बना रही हूँ। अभी ये मटर बना रही हूँ और सेवई बनाऊंगी। तो मटर ये हम अपने खाने के लिए बना रही हूँ मैं, ये भगवान को नहीं चढ़ाऊंगी मैं। बहुत कोई मटर पूरी खीर बहुत कुछ चढ़ाते हैं, कड़ी चावल वगैरह। लेकिन देखिए आप जैसा जितना कर सकते हो उतना ही करो। मैं अकेले उतना नहीं कर सकती, तो मैं ये मटर बना रही हूँ बस। और ये क्या है ना, हम लोग का नॉन वेज वेज ये चलता है, और नॉन बेंगोलियों का क्या है, उनका तो वेज ही होता है मोस्ट ऑफ का। बर्तन वो अलग नहीं रखते, वो जिस बर्तन में खाना पकाते हैं उसी में भगवान का खाना बना के भगवान को भोग चढ़ाते हैं। पर बीइंग अ बंगाली मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ खाते पीते हैं। तो मैं उस बर्तन में, चाहे बर्तन धोया हो कितने भी अच्छे से, लेकिन उस बर्तन में बना के मैं भगवान को नहीं चढ़ाऊंगी। मेरा बर्तन भगवान का अलग रखा हुआ है, लेकिन मैं अभी निकाली नहीं हूँ वो सब बर्तन। मेरा सब मोस्ट ऑफ बर्तन बॉक्स में है, वो मैं लक्ष्मी पूजा से पहले, दिवाली से पहले निकालूंगी। उसका भी वीडियो एक दिन डालूंगी, आप लोग देखना। तो इसलिए मेरे पास बर्तन नहीं है, तो मैं सिर्फ खीर चढ़ाऊंगी, सेवई बनाऊंगी और सेवई बना के उनको चढ़ाऊंगी भगवान को। और ये बना रही हूँ मटर, ये नॉर्मल मटर बना रही हूँ। देखिए छोला, जो बंगाली हम लोग बोलते हैं घुगनी, वो घुगनी बना रही हूँ। रात को पूड़ी घुगनी और सेवई खाएंगे। रात का खाना हो जाएगा यही, और वेज ही खाना है।
और पनीर सिर्फ दोपहर के लिए थोड़ा सा पनीर था, बनाई हूँ थोड़ा सा ही कि इन दोनों का हो जाए, मेरे हबी का और बेटे का। और सेवई बना के सेवई थोड़ा भोग चढ़ाऊंगी। मेन मैं मिठाई चढ़ाती हूँ खरीदा हुआ। आप चाहो तो मठरी वगैरह भी चढ़ा सकते हो, खरीदने में भी मिलता है, आप घर में भी बना के चढ़ा सकते हो। तो मैं वही सौंदेश मिठाई जो लाएंगे ये दुकान से और मठरी वगैरह यही चढ़ाऊंगी भगवान को। बताशा वगैरह कैसे क्या करूंगी तो दिखाऊंगी पूजा के टाइम, आप लोग देखना। लेकिन बहुत कोई कड़ी चावल, पूड़ी, फिर सब्जी वब्जी सब कुछ बना के चढ़ाते हैं माँ को। तो जिसका जितना बनता है आप उतना ही करो। मुझसे मैं हमेशा इतना ही करती हूँ, कभी पूड़ी कभी खीर बना के दे देती हूँ, कभी सिर्फ खीर बनाती हूँ। इस बार भी मैं सिर्फ खीर ही चढ़ाऊंगी, मतलब सेवई चढ़ाऊंगी। किसी किसी के घर में तो नियम होता है कि चावल का खीर चढ़ाते हैं, तो वो उतना वो नहीं है। मैं खुद बनाऊंगी खीर सेवई और वही चढ़ाऊंगी भगवान को, और बाकी तो मिठाई चढ़ाऊंगी। और ये घुगनी भी बना रही हूँ रात के लिए। घुगनी बनाने के बाद मैं अपना ओवन फिर से धो रही हूँ और इसके ऊपर गंगा जल छिड़की हूँ ताकि शुद्ध हो जाए। और मैंने बर्तन ही अलग बर्तन लिया है खीर बनाने के लिए। इसमें ये बर्तन अच्छा बर्तन है, इसमें कभी नॉनवेज नहीं बनाया, तो इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी वो प्लेटफॉर्म बिछाने के बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा रखा और अभी शुद्धि कर रही हूँ। मैं बीच बीच में ऐसे गंगा जल छिड़क के सब चीज़ों का शुद्धि करती हूँ। तो इससे कोई भी दोष हो या अगर भूल चूक भी हो जाए तो वो बोलता है कट जाता है गंगा जल छिड़कने से। अभी रंगोली बना रही हूँ। ओके, एक तरफ स्वास्तिक बनाया है, एक तरफ फूल बनाया है, वो कमल का फूल सिंबल है। और नीचे भी रंगोली बनाया है वो हल्दी से, और उसमें चावल का आटा, हल्दी और थोड़ा गंगा जल मिला के ये रंगोली बनाया है। मैं हर साल रंगोली बनाती हूँ आटे से, और इस साल भी ऐसे फ्लोर पे बनाई, फ्लोर पे भी बनाती हूँ हर साल। इस बार मैंने ये प्लेटफॉर्म ऐड किया है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हो आप लोग कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी पूजा में बैठ रही हूँ मैं। टाइम हो चुका है 5:40 हो चुका है, तो 5:40 हो चुका है। अभी मुझे बैठना ही है, 1 घंटे का टाइम है, उसमें मुझे पूरा पूजा करना है। पता नहीं कितना क्या आप लोगों को डिटेल्स में दिखा पाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत हड़बड़ी है और अकेले हाथों में सब करती हूँ, आप समझ ही सकते हैं। फिर भी कोशिश करूंगी जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की पूजा। यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ कलश पे लाल सिंदूर से और एम्फन से, जो कि चावल और हल्दी और गंगा जल का मिक्सचर है। सब पे कलश पे बना रही हूँ, फिर करवे पे सब मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। दोनों करवे पे स्वास्तिक बनाऊंगी, और जो नारियल है उसके ऊपर भी स्वास्तिक बनाऊंगी। और बना के कड़वे का जो गला है उसमें धागा बांधूंगी, मंगल धागा, दोनों कड़वे पे कलश पे, और जो नारियल है उस पे भी बांधूंगी मंगल धागा। माता के फोटो पे भी मंगल धागा मैंने चढ़ाया, दिख नहीं रहा। ये मैं मंगल धागा काट रही हूँ, फोटो पे भी चढ़ाऊंगी। कलश के अंदर पानी, चांदी का सिक्का, फूल, दूध, कच्चा दूध और थोड़ा चावल, ये सब डालना है। ये मैंने कलश बिठा दिया है, इसके ऊपर मैंने आम्रपल्लव या आम का पत्ता रखा है और उसमें तिलक लगा दिया है 5 पत्तों पे। और इसके ऊपर नारियल रखना चाह रही थी, लेकिन नारियल रह नहीं रहा था, गिर रहा था, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। माता को चढ़ाने से वो आप साइड में भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। अब मैं कड़वे के अंदर पोहा भरूंगी और 4-4 के हिसाब से बताशे, फिर पेड़े, सब 4 के हिसाब से भरूंगी, 4-4 नंबर में। और साथ में मैं मखाना भी डालूंगी इसके अंदर, और दोनों कड़वों को सेम चीज़ों से भरूंगी। आप चाहो तो चावल से भी भर सकते हो, पोहे से भी भर सकते हो। अब दोनों को भरने के बाद इनके ऊपर मैं दिए रखूंगी, दिए जलाऊंगी। और ये जो इनके बीच में जो छेद है करवों के, उसमें मैं सरई डालूंगी। तो ये करवे में स्पेशली ये सब डलता है। और हाँ, एक चीज़ भूल गई बोलना, इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी, जैसे काजू बादाम किशमिश। ये देखिए, काजू बादाम किशमिश मखाना का मिक्सचर ये है, तो ये सब 4-4 नंबर में इनके अंदर डालूंगी, ड्राई फ्रूट्स भी डलेगा।
और माता का फोटो मैंने रखा है, उसमें मैंने हार चढ़ा दिया है। और साइड में मैंने मंगल धागा भी चढ़ाते हैं ऐसे माला के तौर पे, वो माला के तौर पे मैंने साइड में उनके लगा दिया है, जो दिख नहीं रहा है, फूल की माला से ढक गया। और ये देखिए मैं कड़वों को भर रही हूँ पेड़ों से। अब इनको भरने के बाद इनके ऊपर दिया रखूँगी। पान के पत्ते पे मैंने सुपारी, इलायची, लौंग रखा है। सुपारी 1, इलायची 4 और लौंग 4 उस हिसाब से रखा है। अब 4-4 करके सरई लूँगी, दोनों कड़वों में 4-4 करके सरई लगाऊंगी। और ऊपर देखिए कड़वों के मैंने थोड़ा थोड़ा चावल रख के उसके ऊपर दिया बिठाया है। अब कड़वों को रख रही हूँ रंगोली के ऊपर, जो चावल के आटे का रंगोली है, चावल के आटे का बना। आप नॉर्मल आटे का भी रंगोली बना सकते हो, चावल का भी। ये मेरा बनाया हुआ सेवई प्रसाद के तौर पे चढ़ाऊंगी माँ को। और कुछ मैंने बनाया नहीं, लोग और भी बहुत कुछ बना के चढ़ाते। और ये मिठाई, ये है कलाकंद और मेरे हाथ का बना हुआ सेवई, ये मैं माँ को भोग लगा रही हूँ। आप चाहो तो और भी बहुत कुछ भोग लगा सकते हो, पूरी और कढ़ी चावल और जो आपका दिल करे। अगरबत्ती भी 4 लगा रही हूँ, 4-4 के हिसाब से सब चलेगा। और ये थाल भी सजा रही हूँ, पूजा का थाल, जो कि ये थाल चांद की पूजा में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। तो इस थाल में भी आपको फूल वगैरह दिख जाएगा, फूल और पेड़े और सिंदूर सब कुछ इसमें है, चावल, हल्दी और पीले कलर का भी सिंदूर, सब कुछ है इसमें, मंगल धागा वगैरह। और ये सब ये थाल चांद की पूजा में भी काम आएगा। अभी माता को चुन्नी चढ़ा रही हूँ। माता को कपड़े चढ़ाते हैं, कोई कोई साड़ी भी चढ़ाता है, मैं चुन्नी चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे चुन्नी रख रही हूँ। अभी माता को साजो श्रृंगार का सामान सब चढ़ा रही हूँ। इस बास्केट में सब सिंदूर, मेहंदी से लेके आलता से लेके आईने से लेके चूड़ी, बिंदी, सब कुछ साजो श्रृंगार का सामान है इसमें। और माता को अभी मैं सबसे पहले बिंदी लगाई हूँ और उसके बाद अभी आलता लगा रही हूँ। और बिंदी का एक पैकेट वहाँ पे चढ़ा दी हूँ फोटो पे ही। और माता को अभी साज श्रृंगार करा रही हूँ। फोटो में बने सभी देवताओं की पूजा करनी है। चंद्र देवता, सूर्य देवता, सबको हल्दी कुमकुम से लगाना है सब पे। आप चंदन का टीका भी लगा सकते हो, क्योंकि सेंट बहुत ज़रूरी होता है, या इत्र भी उनके ऊपर लगा सकते हो, सभी देवताओं के ऊपर। सभी की पूजा अच्छे से करनी है। गणेश जी भी बने हुए हैं फोटो में, उनकी भी पूजा करनी है। बहुत कोई इसके साथ पास में शिव पार्वती की भी फोटो रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रखती शुरू से, तो अभी नहीं रखा। अभी फल भी चढ़ाऊंगी माता को। फल भी 4-4 के हिसाब से चढ़ाना पड़ेगा। तो फलों पे मैं लाल सिंदूर लगा के, कुमकुम लगा के, हर चीज़ पे लाल कुमकुम लगा के चढ़ा रही हूँ। एप्पल भी अभी 4-4 रखूँगी और सिंघाड़ा भी 4-4 रखूँगी। सिंघाड़ा ये सीजनल फ्रूट है। अभी मैं व्रत कथा पढ़ रही हूँ, करवा चौथ की जो कथा होती है। उसके बाद मैं गणेश जी का मंत्र भी पढ़ूंगी। गणेश जी का मंत्र भी पढ़ना ज़रूरी होता है। गणेश जी और पार्वती माँ, शिव जी का परिवार बहुत महत्व रखता है करवा चौथ के व्रत में।
बोल रहा तो बोल रहा हूँ। हाँ? अब कथा पढ़ने के बाद माँ से मैं सिंदूर ले रही हूँ, अपनी मांग में लगा रही हूँ और माँ से बोल रही हूँ माँ सुहाग दे। ऐसे करके मैंने 7 बार माँ से सिंदूर अपने मांग में लिया है। और अब मैं करवों को अदल बदल करूँगी जगह और ऐसे ट्विस्ट करूँगी 7 बार। आप 5 बार भी कर सकते हो, 7 बार भी कर सकते हो, ऐसे कंटिन्यू करना है। और मन ही मन कहना है माँ सुहाग दे, मुझे सदा सुहागन रखे, माँ सुहाग दे, मेरे पति को दीर्घायु दे, माँ सुहाग दे, ऐसे करके बोलना है। और मेरे पति को दीर्घायु दे, ऐसे करके बोलते बोलते लास्ट में आपको माता वाला जो करवा है, जो मैंने राइट हैंड में पकड़ा था, वो लेफ्ट साइड रखना है। और जो मेरा करवा था लेफ्ट साइड में, उसको माता की तरफ राइट साइड में रख देना है। इसका मतलब माँ का प्रसाद मुझे मिल गया। और यही मेन चीज़ होता है करवा चौथ में। और लास्ट ऑफ ऑल यही करना होता है, माँ का प्रसाद, जो माँ का करवा था वो मुझे मिल गया। क्योंकि 2 करवे ली थी, उसमें एक करवा माता के नाम से और एक अपने के नाम से। और ऐसे करके मैंने ट्विस्ट करके माता का करवा अपनी तरफ ले लिया और माता की तरफ मेरा करवा रख दिया। और ऐसे मुझे माता से सदा सुहागन का दान मिल गया। तो यही मेन प्रथा होती है करवा चौथ की पूजन में, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट में करना ही होता है। और पूजा के अंत में मैं मन ही मन माता से बोल रही हूँ, मेरी पूजा में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना माता। जो भी भूल चूक हुआ होगा, अनजाने में हुआ है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से आपकी पूजा करने की। फिर भी कोई अगर कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर दे। अब मुझसे जब तक बनेगा मैं इन दियों को बुझने नहीं दूंगी, इनमें तेल डालती रहूंगी जब तक नहीं सो जाती हूँ। अभी अब से लेकर पूरे चांद उगने तक या पूरी रात तक मैं ऐसे ही करती रहूंगी और दियों को बुझने नहीं दूंगी। यहाँ मेरे पति मेरे फोटो क्लिक कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चांद अभी तक नहीं निकला और देखिए मैंने मेकअप किया है। एक्चुअली शाम को टाइम नहीं मिला बिल्कुल मेकअप करने का, तब सिर्फ 16 श्रृंगार जो करना चाहिए, काजल, लिपस्टिक, ये सब लगाई थी, बिंदी बिंदी सब, लेकिन मेकअप नहीं हुआ था प्रॉपरली। तो अभी सोचा क्यों नहीं अभी मेकअप कर लूँ चांद निकलने से पहले। और अभी 8:24 हो रहा है, वही 8:25, अभी तक चांद नहीं निकला है। तो चांद का इंतजार करूँ, उससे पहले आटा वाटा गूंद लिया है, तो सोचा आटा भी गूंद लिया। अब कुछ काम नहीं था तो थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, वरना मेकअप के बिना फोटोज उतने अच्छे नहीं लगते या अच्छे नहीं आते हैं, तो वही। আজকে চানটা একদম লাল হয়, দেখো এবার করো ভিডিও করতেছি। এই বাবা তাকাও আমার দিকে। আমার সোনা বাবা, আমার সোনা বাবাকে চাঁদ মামা সব ঠাকুর দীর্ঘায়ু করো। দীর্ঘায়ু রেখো। সোনা বাবাকে দীর্ঘায়ু করো ভগবান। এবার একটা প্রসাদ একটু দিই। अभी आटा गूंद रही हूँ, रात को पूड़ी बनाऊंगी इसलिए। शाम का पूजा तो हो ही गया है, अभी चांद निकलने का वेट कर रही हूँ। चांद निकलेगा तो चांद की भी पूजा हो जाएगी, तब उसके बाद खाना खा लेंगे। तो
तो यही है। और मैंने कोशिश किया जितना हो सके पूजा दिखाने की। पूरा पता नहीं कितना अच्छे से रिकॉर्ड कर पाई हूँ नहीं पाई हूँ, क्योंकि ये दिख गया चांद। अब मैं चांद को छलनी से सबसे पहले देखूंगी, उसके बाद अपने हबी को देखूंगी। और ऐसे मैं चांद का पूजा कर रही हूँ, आप देखिए। अभी चांद की आरती कर रही हूँ। अभी चांद को सब अर्घ चढ़ाऊंगी। पहले गंगा जल से शुद्धि कर रही हूँ, ऐसे गंगा जल छिड़क रही हूँ। फिर उसके बाद मैं एक के बाद एक चांद पे हल्दी कुमकुम चावल सब छिड़कूंगी, फूल दूंगी, चढ़ाऊंगी। फिर पेड़े चढ़ाऊंगी। चांद को सफ़ेद रंग के प्रसादी चढ़ते हैं, तो पेड़े चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद मैं चांद पे जल चढ़ाऊंगी उसी कलश से जिसमें मैंने चांदी और जल और जो कलश मैंने पूजा में बिठाया था उसी कलश का पानी मैं चांद पे चढ़ाऊंगी। उस कलश के पानी में ही मैंने दूध जल फिर चांदी का सिक्का सब डाल रखा है, फूल वगैरह, हल्दी कुमकुम और चावल। तो वही पानी इस पे चांद पे मैं चढ़ाऊंगी। अभी चांद की पूजा हो जाएगी तो मैं अपने हबी की पूजा करूंगी। हबी की भी आरती करूंगी, तिलक लगाऊंगी। और हबी लास्ट में मुझे सिंदूर लगाएंगे मांग में। और फिर हबी के हाथ से मैं पानी पीकर और मिठाई खाकर व्रत अपना तोड़ूंगी। और फिर हबी से आशीर्वाद लूंगी सदा सुहागन का। मैंने जो करवा मुझे माता से आशीर्वाद के तौर पे मिला था वही करवा ले आई हूँ। एक करवा अंदर है घर के और एक करवा लाई हूँ यहाँ बाहर। इससे भी चांद की आरती करूँगी। और इस करवे में जो सरी लगा है उसमें पानी डालूंगी, उसके थ्रू ही मैं पानी चांद को चढ़ाऊंगी। अभी मैं हबी की पूजा कर रही हूँ। हबी को तिलक लगा रही हूँ। हबी को पहले गंगा जल छिड़का, फिर तिलक अभी लगाया। अब हबी पे भी चावल कुमकुम सब छिड़कूंगी, फूल छिड़कूंगी। और फिर हबी को भी मिठाई खिलाऊंगी और पानी पिलाऊंगी। और उसके बाद मैं हबी के हाथ से पानी पीऊंगी और मिठाई खाऊंगी। बेटे का भी पूजा किया। तो क्या बोलते हैं, तो ऐसा ही था पूजा। अभी मेरे हबी चाय बना रहे हैं मेरे लिए। अभी बज रहा है 9। तो चांद यहाँ निकल गया है, थोड़ा लेट ही निकला है टाइम, हालांकि था 8:15 या 12 का। तो चांद निकला है 8:45 बजे। और वही पूजा वूजा करते करते अभी 9 बज ही गया। तो अभी चाय बना रहे हैं मसाला वाला ब्लैक टी। मैं बोली मिल्क के बिना, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। अभी दूध चाय पीऊँगी तो शायद एसिडिटी वगैरह हो जाए खाली पेट। तो इसलिए अभी ब्लैक टी पीऊँगी क्योंकि सर भी पकड़ रहा है। तो अदरक वाली काली चाय भी पीऊँगी हबी के हाथ की। तो बस ऐसे ही गया मेरा करवा चौथ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की, क्योंकि मैं खुद भी व्रत रखी थी और पॉसिबल नहीं होता पूजा करो साथ में, क्योंकि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उस 1 घंटे में पूरा पूजा करना होता है। तो अगर टाइम निकल जाए, शुभ मुहूर्त निकल जाए, तब अफसोस होगा। तो इसलिए पूजा करो साथ में, वीडियो करो, ब्लॉग करो, थोड़ा दिक्कत तो होता है। तो फिर भी कोशिश किया मिला जुला के। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये करवा चौथ व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी ये व्लॉग खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद दिखाऊंगी ना रात का डिनर के करवा चौथ स्पेशल डिनर क्या है। तो चलिए फिर, और चाय भी दिखाती हूँ मेरे हबी का। और हाँ,
व्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये गर्मा गर्म फूले फूले पूड़ी ना, यू नो द रेगुलर गर्मा गर्म पूड़ी, और ये सब पनीर दोपहर का है बाबू, पनीर दोपहर का ये है भाई। ये अगले दिन अभी 5 नवंबर को मैं थर्सडे अपनी काम वाली दीदी को वो सब साजो श्रृंगार का सामान दे दूंगी जो मैंने माता को चढ़ाया था। सिंदूर मैंने 2 चढ़ाया था, एक दीदी को दे रही हूँ, खुद रख रही हूँ, और चूड़िया भी दीदी को दी हूँ और अपने लिए भी रखा है। दीदी बहुत खुश है और आशीर्वाद कर रही है, और साथ में मैंने प्रसाद फल सब कुछ दे दिया है, तो अभी जा रही है। 5 तारीख, और आज पूरा दिन व्लॉग नहीं बनाई, बस सुबह बनाई थी जब दीदी को मैं दे रही थी, वो सब दान कर रही थी सुहागन का चीज करवा चौथ वाला, और बस अभी सीधा शाम को, क्योंकि पूरा दिन कल व्रत रखी थी तो आज पूरा दिन मतलब बोलते हैं ना रेस्टलेसनेस लग रहा था, एकदम शरीर छोड़ दिया था। तो बस जैसे तैसे दोपहर का खाना बनाई, खाने में भी कुछ स्पेशल नहीं बनाई। दोपहर को मैं सिर्फ दाल चावल बनाई और पापड़ के साथ खा ली, क्योंकि मुझे कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, और अंडा बॉईल कर दी थी, और क्या बोलते हैं, और घर में कुछ था भी नहीं, सही में सब्जी वब्जी सब खत्म था, और इतने दिन से 3 दिन से वेज खा रहे थे। तो अभी क्या बना रही हूँ देखिए, अब 3 दिन वेज खाया, कल व्रत रखा, आज शरीर में ताकत तो चाहिए ना, तो इसलिए देखिए जी हाँ, चिकन बन रहा है। अभी बोले थे फिश लाता हूँ, मैं बोली नहीं फिश आज नहीं, रहने दो, वीकेंड पे ले आना, क्योंकि हमारे यहाँ आज ये फिश लाएंगे ना, वो फिश फ्रेश होगा ही नहीं, यहाँ पे वही वीकेंड पे फ्रेश फिश मिलता है, संडे सैटरडे को मिलता है, तो आज मिलेगा भी नहीं। मैं बोली नहीं आज छोड़ो। यहाँ मेरे हबी मेरा सारा सर्टिफिकेट वगैरह निकाल के बैठे हैं, सब निकाल के अभी एक फाइल में कर रहे हैं इकट्ठा, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट वगैरह और मेरा सर्टिफिकेट वगैरह सब साथ में ही है, तो सेपरेट करके अभी दे रहे हैं एक फाइल में। और सारे सर्टिफिकेट अभी बंद पड़े हुए थे, काम में नहीं आ रहा था, तो आज निकालने के पीछे एक रीजन भी है, वो अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, वो बाद में बताऊंगी। अगर मेरा काम सक्सेसफुल होता है तो बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी, और जो भी है मतलब बाद में बताऊंगी। इसके पीछे एक रीजन है, ये सर्टिफिकेट वगैरह निकाल के बैठे हैं। तो बस ऐसे ही जा रहा है मेरा आज थर्सडे 5 नवंबर। अभी और क्या है, ये डिनर बना रही हूँ, रात को खा के सो जाएंगे, तो और कुछ स्पेशल होने वाला है नहीं। तो टिल देन मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना।